भारतीय राजनीतिक इतिहास में अगर सबसे ज्यादा किसी एक व्यक्ति की चर्चा हुई है वह है महात्मा गांधी। हो भी क्यों न, एक ऐसे निर्धन देश में आंदोलन का ऐसा बलशाली रूप खड़ा किया जिसने अंग्रेजों के सामने सबसे बड़ी चुनौती रखी। ऐसे में किसी भी महान व्यक्तित्व के आसपास ऐसी कथाएं, ऐसे प्रयोग, ऐसी किंवदंतियां जन्मती है जिनको लेकर आम जनमानस में तरह तरह की भ्रांतियां, तरह तरह की मान्यताएं बन जाती हैं। महात्मा गांधी के कुछ प्रयोगों को लेकर आज भी कुछ ऐसी कहानियां राजनीतिक विमर्श में हमें सुनने को मिलती हैं जिनको लेकर आज भी भारतीय समाज सहज नहीं है। तो इस वीडियो में मैं महात्मा गांधी के उस तथाकथित शाह पक्ष की बात करूंगा जिसको लेकर आज भी महात्मा गांधी की आलोचना की जाती है, या कम से कम गांधी के समर्थक भी उसकी खुलकर चर्चा नहीं कर पाते हैं। गांधी जी के बारे में कहा जाता है कि वो महिलाओं के साथ नग्न अवस्था में सोते थे। क्या इस दावे में कुछ सच्चाई है या सिर्फ एक झूठ का पुलिंदा है? इस वीडियो के माध्यम से मेरा जरा भी ये उद्देश्य नहीं है कि मैं महात्मा गांधी की विरासत को जानबूझकर क्षति पहुंचाना चाहूं या उनके चरित्र पर कोई उंगली उठा रहा हूं। मैं सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज वह कहानी, वह प्रयोग जो महात्मा गांधी ने स्वयं किया, स्वयं बताया, वही मैं आपके सामने हूबहू पेश करना चाहता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक YouTube चैनल सजेस्ट करना चाहता हूं। क्या आपने कभी वेब सीरीज देखी है? इंडिया में अनेक बी ग्रेड मूवी और वेब सीरीज लोकप्रिय हो रही है। 65% भारतीय टीवी छोड़कर वेब सीरीज देखते हैं। अगर आपको जानना है लोग इन मूवीज पर फिदा क्यों हैं, तो अभ्यास के तौर पर मैं मेरे दोस्त विक्रम देव का चैनल रिकमेंड करना चाहूँगा। उन्होंने अभी शुरू किया है और काफ़ी अच्छे और एजुकेशनल वीडियो अपलोड कर रहे हैं। चैनल का नाम विचार बाय विक्रम है, नया चैनल है, इसको सपोर्ट कीजिए, जाकर उनका वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा लिखी है, उसका नाम है सत्य के साथ प्रयोग। यानी महात्मा गांधी ने अपने जीवन काल में अनेक प्रयोग किए थे। उनको लेकर उनकी आलोचनाएं भी हुई, प्रशंसा भी हुई, लेकिन उनके ब्रह्मचर्य के साथ किए प्रयोगों को लेकर आज भी भारत में चर्चा होती है। और उस दौर के भारत में तो तूफान आ गया था। वैसे तो ब्रह्मचर्य का पालन करना कोई बुरा नहीं है, लेकिन गांधी जी ने जिस तरह से ब्रह्मचर्य का प्रयोग किया था, उनकी जो सिद्धि थी वह विवादास्पद था और उस पर अनेक प्रश्न उठे थे। ब्रह्मचर्य के अपने दार्शनिक आयाम हैं और इतने कठिन और जटिल हैं कि उनको आमजन भी समझ पाए यह जरूरी नहीं है। लेकिन गांधी के ब्रह्मचर्य को समझने से पहले गांधी की नज़र में ब्रह्मचर्य क्या था यह समझना बहुत जरूरी है। गांधी ने स्वयं इसकी एक सरल परिभाषा 18 मार्च 1947 को लिखे एक पत्र में दी है। गांधी ने लिखा है, जो मनुष्य काम वासना से हमेशा दूर हो, जो सदा ईश्वर की भक्ति करते हुए सुंदर से सुंदर नग्न स्त्री के साथ नग्न अवस्था में लेटे और उसके बाद भी उसे रत्ती भर भी यौन उत्तेजना ना हो, वह ब्रह्मचारी है। तो कुल मिलाकर महात्मा गांधी की ब्रह्मचर्य को लेकर मोटा मोटी और सरल परिभाषा ये थी। और इसी सिलसिले में महात्मा गांधी ने ऐसे अनेक प्रयोग किए थे। यानी वो अनेक नग्न महिलाओं के साथ स्वयं नग्न अवस्था में सोए थे। और ये कहना केवल कोई कल्पना या दक्षिण पंथियों का कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक साक्ष्य हैं। और यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है। महात्मा गांधी के इन प्रयोगों में न केवल बालिग महिलाएं या दूर के रिश्ते की महिलाएं या लड़कियां थीं, बल्कि अपने परिवार के ही छोटी बच्चियों को महात्मा गांधी ने इन प्रयोगों में इस्तेमाल किया था। गांधी के एक सगे भतीजे थे जयसुखलाल। उनकी बेटी का नाम था मनु और मनु की उम्र महज 19 बरस थी। दिसंबर 1946 के उन दिनों गांधी नोआखाली में थे और महात्मा गांधी ने अपने भतीजे जयसुखलाल को उनकी बेटी मनु को नोआखाली भेजने के लिए पत्र लिखा था। मनु बहन को, जो कि महात्मा गांधी के रिश्ते में पोती लगती थी, वह 19 दिसंबर 1946 को नोआखाली के श्री रामपुर पहुंच गई थी, जहां पर गांधी रुके हुए थे। मजे की बात है कि उन दिनों महात्मा गांधी की शिविर में रात में किसी को रुकने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उन दिनों महात्मा गांधी अपना एक महायज्ञ शुरू करना चाहते थे। यानी वह ब्रह्मचर्य के प्रयोग शुरू कर रहे थे और इस बार ये ब्रह्मचर्य का प्रयोग कर रहे थे अपनी पोती, जिसकी उम्र महज 19 बरस थी, मनु बहन के साथ। मनु जिस दिन महात्मा गांधी की शिविर में पहुंची थी, उसी रात से महात्मा गांधी मनु को अपने साथ सुलाना शुरू कर चुके थे। 19 दिसंबर की रात को मनु को अपने साथ सुलाने के बाद सुबह 20 दिसंबर को एक कागज का टुकड़ा मनु बहन को थमाया गांधी जी ने, जिसमें गांधी जी ने लिखा, अपने वचन का पालन करना, मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाना और मैं जो भी पूछूं उसका सच्चा उत्तर देना। मैंने आज जो कदम उठाया है वह बहुत विचार पूर्वक उठाया है। उसका तेरे मन पर जो भी असर हुआ है
उसे लिखकर बता दे। इस बात को याद रखना कि मैं तुझे जो भी करने को कहूँगा वह तेरे भले के लिए ही होगा। यदि तू मेरे लिए इतनी गहरी श्रद्धा रखती है तो इस महायज्ञ में पूरा योगदान देना। अगले दिन मनु ने अपनी डायरी में लिखा कि उन्होंने लंबे समय बाद मेरा आलिंगन किया था। फिर बापू ने अपने साथ सोने के बावजूद मासूम बनी रहने के लिए मेरी प्रशंसा की। लेकिन उसके बाद महात्मा गांधी ने 30 दिसंबर 1946 को अपने सचिव प्यारेलाल को एक पत्र लिखकर इतना बड़ा विस्फोट किया जिसके बाद से तूफान खड़ा होना लाजमी था। गांधी जी ने उस पत्र में क्या लिखा? मैं उसे यानी मनु को अपने साथ सोने दे रहा हूँ। बिना कोई कपड़े पहने सोती है लेकिन गहरी नींद सोती है। जब भी कोई काम हो उसे जगाना पड़ता है, चाहे 2 बजे हो या 3 बजे। मैं इसे अच्छी निशानी मानता हूँ कि वह इस तरह सो पाती है। यह बात जब आश्रम में पता चली कि महात्मा गांधी के साथ मनु नग्न अवस्था में सोती है तो शिविर में नाराजगी बढ़ गई और शिविर में रहने वाली अन्य महिलाएं जैसे कि सुशीला नैयर, आभाबेन और अमुतुसलाम की ईर्ष्या हद से अधिक बढ़ गई, क्योंकि इन महिलाओं के साथ भी महात्मा गांधी ने अतीत में ऐसे ही ब्रह्मचर्य के प्रयोग किए थे। आभाबेन जो कि गांधी के भतीजे कन्हू भाई के बेटे की पत्नी थी, यानी पोते की पत्नी। आभाबेन ने बताया कि जब वह 16 वर्ष की थी तब उसे गांधी के साथ सोने का आदेश दिया गया था, क्योंकि उसे लगा था कि गांधी को ठंड लग रही है और उसको गांधी को गर्म करने की जिम्मेदारी दी गई है। जाने माने लेखक वेद मेहता को दिए इंटरव्यू में आभाबेन ने बताया कि वह उन्हें कपड़े उतारने को जरूर कहते थे, लेकिन जहां तक मुझे याद है कि मैं पेटीकोट और चोली पहने रहती थी और गांधी कोई दूसरा कपड़ा पहनते थे या नहीं इसके बारे में वो सोचना नहीं चाहती, उसको अच्छा नहीं लगता। वहीं सुशीला नैयर के साथ भी गांधी का बेहद करीबी रिश्ता था। वेद मेहता ने अपनी किताब में दिलचस्प दावा किया है कि गांधी 24 साल की सुशीला नैयर के साथ नग्न अवस्था में स्नान करते थे। लेकिन इससे भी दिलचस्प बात यह है कि गांधी ने अपने आश्रम के अनुयायियों को सफाई देते हुए 12 सितंबर 1938 के एक पत्र में लिखा है, जब मैं नहा रहा होता हूँ तो उसी समय सुशीला को भी नहाने देता हूँ। नहाते समय मैं अपने शरीर को उसकी साड़ी से ढक लेता हूँ। सुशीला हमाम के पीछे नहाती है। जब वह नहा रही होती है तो उसी समय मैं अपनी आंखें जोर से बंद कर लेता हूँ। मुझे यह नहीं पता कि वह नग्न नहाती हैं या अंतर्वस्त्र पहन के नहाती हैं। मैं आवाज से बस यह अनुमान लगा पाता हूँ कि वह साबुन का इस्तेमाल कर रही हैं। इतना ही नहीं, इस दौर में महात्मा गांधी ने लीलावती, कंचन शाह, प्रभावती देवी के साथ भी इस तरह के प्रयोग किए थे। प्रभावती दरअसल समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी और गांधी के साथ रिश्तों को लेकर जेपी और प्रभावती के बीच रिश्ते अच्छे नहीं रहे थे। लेकिन दंगों के बीच नोआखाली में ठहरे गांधी जी जब मनुबेन के साथ ऐसे प्रयोग कर रहे थे तो उनके शिविर में ही खलबली मच गई और उनके सहयोगियों में नाराजगी बढ़ गई कि अपनी पोती के साथ महात्मा गांधी इस तरह के प्रयोग क्यों कर रहे हैं। नोआखाली में ही केपी परशुराम नाम के एक सेवक 1 जनवरी 1947 को गांधी के लिए 10 पन्नों का एक पत्र छोड़कर नोआखाली से चले गए। उसके बाद गांधी के सचिव निर्मल कुमार बोस ने इस कार्य को अनुचित ठहराया था, लेकिन यह बवाल न केवल नोआखाली तक सीमित रहा बल्कि इसकी अनुगूंज दिल्ली तक सुनाई पड़ रही थी। 25 जनवरी 1947 को सरदार पटेल ने गांधी को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि आपने हमें जंगल की आग में झोंक दिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने इस प्रयोग को फिर से शुरू करने के बारे में क्यों सोचा। लेकिन महात्मा गांधी यहाँ भी नहीं रुके। वह अपने प्रयोग के बारे में प्रार्थना सभा में अपने लेखों में सफाइयां दे रहे थे। गांधी ने फरवरी 1947 के पहले हफ्ते में सफाइयां देते हुए अनेक लोगों को पत्र लिखे। उन्होंने तमाम पत्रों में लगभग यही लिखा कि मनु उसके साथ सोती है और आप लोगों को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन देश के अंदर गांधी के प्रति गुस्सा बढ़ता जा रहा था। देश भर में बवाल मच चुका था और इस बात से सरदार पटेल काफी नाराज और दुखी थे, क्योंकि इस दौर में देश दंगों की आग में जल रहा था। देश के सामने अनेक प्रश्न थे। देश मुश्किल में था क्योंकि यह वह दौर था जब देश में विभाजन की बिसात बिछ चुकी थी और देश आजादी के करीब था, लेकिन गांधी ब्रह्मचर्य के प्रयोग कर रहे थे। तब सरदार पटेल ने एक पत्र में बड़े ही करुण स्वर में लिखा, काश हम अपना दिल खोलकर बता सकते कि हमारे घाव कितने गहरे हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी गांधी अपनी जिद से हटे नहीं थे। महात्मा गांधी की उस समय 77 साल की उम्र थी और मनुबेन सिर्फ 19 साल की थी। मनु नादान थी। वह तो महात्मा गांधी के महायज्ञ में अपनी पवित्र आहुति दे रही थी, लेकिन देश भर में कितनी बदनामी हो रही थी उसका अंदाजा शायद मनु को नहीं था। लेकिन गांधी को मनाने के लिए ठक्कर बापा नाम के एक व्यक्ति ने मोर्चा संभाला और महात्मा गांधी को उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन महात्मा गांधी अपनी जिद से टस से मस नहीं हुए। लेकिन उनकी समझाइश के बाद मनुबेन जरूर भीतर से हिल गई।
2 मार्च 1947 को अपनी डायरी में मनु ने लिखा है, आज बापू को ठक्कर बापा का एक गुप्त पत्र मिला। उन्होंने इसे मुझे पढ़ने को दिया। यह पत्र दिल को इतना छू लेने वाला था कि मैंने बापू से आग्रह किया कि ठक्कर बापा को संतुष्ट करने के लिए आज से मुझे अलग सोने की अनुमति दें। और इस तरह से अंततः महात्मा गांधी की यह जो ब्रह्मचर्य के प्रयोग थे यह बंद हुए। यह गांधी के चाहने से नहीं बल्कि मनु के कहने से बंद हुए। महात्मा गांधी तो इस बात से सहमत नहीं थे कि ब्रह्मचर्य के प्रयोग रोके जाएं, लेकिन गांधी को मजबूरन बंद करने पड़े। महात्मा गांधी की ब्रह्मचर्य की इन प्रयोगों पर चर्चा अतीत में भी बहुत हो चुकी है। आज भी भारत में इस पर चर्चा होती है और यह एक विवादास्पद विषय है, क्योंकि कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य के प्रयोग आखिर किसी दूसरे पर ही टेस्ट क्यों करने होते हैं। क्या मनु को इसमें एक टूल की भांति इस्तेमाल किया जाना क्या जरूरी था? गांधी के इस ब्रह्मचर्य दर्शन की धज्जियां दरअसल विनोबा भावे ने उड़ाई थी उस जमाने में। उन्होंने कहा था कि अगर कोई पूरी तरह से ब्रह्मचारी है तो उसको प्रयोग करने की जरूरत ही क्या, और अगर कोई अधूरा ब्रह्मचारी है या उसे अपने पर शक है तो उसे किसी दूसरे पर प्रयोग करने से बचना चाहिए। अब सवाल है कि क्या महात्मा गांधी अपने इस तथाकथित प्रयोगों में सफल थे या असफल थे? तो महात्मा गांधी ने स्वयं अपनी पुस्तक की टू हेल्थ में लिखा है, मैं नहीं कह सकता कि मैंने अपनी व्याख्या में पूर्ण ब्रह्मचर्य सिद्ध कर लिया है, लेकिन मैं मानता हूँ कि इस दिशा में मैंने प्रगति की है। यदि ईश्वर की कृपा हुई तो मैं इस जीवन में पूर्ण सफलता प्राप्त कर लूंगा। मेरे कुछ ब्रह्मचर्य के प्रयोग अभी इस अवस्था तक नहीं पहुँचे हैं कि जनता के लाभ के लिए इन्हें सबके सामने रखा जा सके। यदि कभी मुझे संतोषप्रद सफलता मिली तो मैं इन्हें लोगों के सामने रखूंगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि महात्मा गांधी अपने प्रयोगों में सफल नहीं थे। अब इस असफलता की क्या आशय है मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूँ। गांधी जी के इन प्रयोगों में भिन्न परिप्रेक्ष्य में कितनी पवित्रता थी हमारे पास जानने का कोई कारण नहीं है, लेकिन नैतिक प्रश्न अवश्य खड़े हुए जिनका सामना गांधी ने जीते जी भी किया और उनके मरने के बाद भी इस पर बहस होती है। लेकिन यह सच है कि इन प्रयोगों को 70-80 साल पहले भी भारत में उसको स्वीकारने का साहस नहीं था और आज भी साहस नहीं है, लेकिन गांधी अपने प्रयोगों पर अंततः अडिग थे और खुद सार्वजनिक घोषणाएं करते थे। इसलिए इस बिंदु पर बात करते हुए अनेक लोग उनके महात्मा होने पर प्रश्नदयी करते हैं और कुछ लोग इस पर बात करने से बचते हैं। मैंने गांधी जी को अपमानित करने के उद्देश्य से यह पहलू नहीं रखा है, बल्कि जो था वह बिना लाग लपेट प्रस्तुत किया है, लेकिन जो है वह सत्य है, कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइए और शेयर कीजिए। अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करने के विषय में सोच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।